Hello students, today's our topic is interest on partners loan to the firm. लोन टू द फर्म मतलब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, अब फर्म ने इंटरेस्ट पे करना है किसको? पार्टनर को। जो लोन देगा उसी को ही इंटरेस्ट पे किया जाता है, तो पार्टनर को फर्म ने इंटरेस्ट पे करना है। हमने पार्टनरशिप डीड के कंटेंट्स में रीड आउट किया था कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो किस परसेंट पे दिया जाएगा अगर पार्टनर्स में कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन लोन किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ऑन लोन की रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, तो आप किस परसेंट पे दोगे? 6% पर एनम पे आप इंटरेस्ट दोगे। ठीक है, अगर कुछ भी डिसाइडेड नहीं है तो 6% पे, अगर कुछ डिसाइड है तो उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया जाएगा। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है वो होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स इंटरेस्ट ऑन लोन ऑलवेज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स होता है। अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स का मीनिंग क्या है कि अगर प्रॉफिट फर्म को प्रॉफिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, फर्म को प्रॉफिट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो तो देना ही देना पड़ेगा दोनों केसेस में, चाहे प्रॉफिट हो रहे हैं तो भी देना है, चाहे प्रॉफिट नहीं हो रहे हैं तो भी देना है। और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से? 6% पर एनम के रेट से। अब इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो क्या है? P&L अकाउंट की टर्म है। P&L अकाउंट मीन्स चार्ज इन P&L अकाउंट, सेम चार्ज इन P&L अकाउंट, या फिर हम कह सकते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब ये P&L एप्रोप्रिएशन की टर्म नहीं है तो पार्टनर से रिलेटेड। वैसे हम पार्टनर से जो भी रिलेटेड टर्म्स होती हैं उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देनी है, कमीशन देना है, जो कुछ भी होता है वो हम कहाँ राइट करते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन में राइट करते हैं। बट इंटरेस्ट ऑन लोन एक ऐसी टर्म है जो जरूरी ही होती है देनी, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे ना हो, लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है, सैलरी होती है, कमीशन होता है, वो ऑप्शनल होता है। मतलब प्रॉफिट होंगे तो कंपनी देगी, अगर फर्म देगी, अगर प्रॉफिट्स नहीं हो रहे हैं तो पार्टनरशिप फर्म उसको नहीं देगी। लेकिन इंटरेस्ट ऑन जो लोन होता है पार्टनर का वो उसको फर्म को पे करना ही पड़ता है। इसीलिए ये P&L अकाउंट की टर्म है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की टर्म नहीं है। सो इसको कहा जाता है चार्ज इन P&L अकाउंट या फिर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स इसको बोला जाता है। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। 14th question, A and B are in partnership on 1st April 2017 without any partnership deed। मतलब उसने कोई पार्टनरशिप डीड मतलब कुछ भी डिसाइड नहीं किया है। They introduced capital of ₹5 lakh and ₹3 lakh respectively on 31st October 2017. A advanced ₹2 lakh by way of loan to the firm। 2 lakhs का लोन दिया है, किसने दिया है? ए ने दिया है फर्म को विदाउट एनी अग्रीमेंट एज टू द इंटरेस्ट, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में ही कुछ डिसाइडेड नहीं है तो अग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट भी नहीं है। द प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2018 शोड ए प्रॉफिट ऑफ ₹4,30,000। हमारा P&L अकाउंट जो है वो कितना प्रॉफिट शो कर रहा है? 4,30,000 प्रॉफिट शो कर रहा है। बट द पार्टनर्स कुड नॉट अग्री अपॉन द इंटरेस्ट amount of interest on loan to be charged and the basis of division of the profit। लेकिन जो पार्टनर्स हैं, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में कोई कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ है तो पार्टनर तो करेंगे ही कि इसको इंटरेस्ट देना चाहिए नहीं देना चाहिए या सैलरी वगैरह, वही उसी के लिए तो हम क्या कहते हैं कि रिटर्न में पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए ताकि बाद में कन्फ्लिक्ट्स पार्टनर्स के बीच में ना हो। अब वो कह रहे हैं कि इसको इंटरेस्ट ना दिया जाए, ठीक है, और डिवीज़न जो प्रॉफिट की जाए वो उसका इंटरेस्ट दिए बिना की जाए, मतलब उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। पास ए जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स एंड प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट ऑफ बोथ द पार्टनर्स एंड लोन अकाउंट ऑफ ए। आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है? एक तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट देखना है, ऑल्सो कैपिटल अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, और पार्टनर का लोन अकाउंट, मतलब पार्टनर किसने लोन दिया था? ए ने दिया था, ए का लोन अकाउंट हम बनाएंगे। सबसे पहले हमारे पास हमने बोला था अभी कि जो हम इंटरेस्ट देंगे लोन पे वो क्या है? P&L अकाउंट की टर्म है। ठीक है, P&L अकाउंट की टर्म है। तो हमें सबसे पहले अब 4,30,000 प्रॉफिट एंड लॉस उसका शो कर रहा है प्रॉफिट, तो उसमें से अभी इंटरेस्ट घटा नहीं है,
नहीं घटाया, तो हम पहले उसको चार्ज करेंगे। अब 4,30,000 का हमें प्रॉफिट गिवन है, तो हम सबसे पहले हम बनाएंगे P&L अकाउंट। P&L अकाउंट दोबारा बनाने का, वैसे तो हमें प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में, बट हमारी एक टर्म रह गई है ना, इसमें से कौन सी रह गई है? इंटरेस्ट ऑन लोन रह गई है। तो हमारा प्रॉफिट्स गिवन है 4,30,000 के, ठीक है। अब इंटरेस्ट कितना बनेगा? उसने कहा है 2 लाख का जो है उसने लोन दिया था। अब इंटरेस्ट उस पर कितना बनेगा? 6% बनेगा। 6% बनेगा क्योंकि पार्टनरशिप डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है। ऑन फर्स्ट कब दे रहा है लोन? 31 अक्टूबर को दे रहा है। कब दे रहा है? 31 अक्टूबर को उसने क्या दिया है? लोन दिया है। और कितना इंटरेस्ट देना है? 6% पर एनम देना है। 2 लाख का लोन है। अब हम इंटरेस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं इस पे। 2 लाख का लोन है, 6% इंटरेस्ट है, 6/100 मल्टीप्लाई में। अब हम मंथ्स काउंट करेंगे। 31 अक्टूबर को उसने लोन दिया है, तो कितने मंथ्स बने? अक्टूबर चला गया ना, 31 है। अब हम नवंबर से काउंट करेंगे। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 5 मंथ्स का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे 5/12 करके। तो हमारा इसको कट करने के बाद हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा 5,000। क्लियर? 5,000 इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया। अब ये हमारी P&L अकाउंट की टर्म है, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना है हमारा? 5,000 इंटरेस्ट ऑन लोन है। अब हमारा 4,30,000 हमारा प्रॉफिट था, टोटल आया 4,30,000। अब इसमें से कट डाउन करो। अब ये कहाँ जाएगा? अब ये जो जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चला जाएगा। कितना आएगा? 4,25,000 हमारा जो है प्रॉफिट आ जाएगा। अब 4,25,000 प्रॉफिट आया है। अब इसे हम P&L एप्रोप्रिएशन में लेके जाएंगे और पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। अब हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अगर हम अकाउंट बनाते हैं तो हमारा इस टाइप से बनेगा P&L एप्रोप्रिएशन। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? बाय प्रॉफिट यहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हैं P&L अकाउंट से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय P&L अकाउंट। कितना है प्रॉफिट? 4,25,000। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है इसको इक्वल रेशो में, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं कहा हुआ है। तो अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है तो पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल रेशो में किया जाता है। तो क्या लिखेंगे? 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन से पार्टनर है? A एंड B, 2 पार्टनर्स हैं। अब A का और B का प्रॉफिट 4,20,000 यहाँ पे। अब ये याद रखना, यहाँ पे और कोई क्वेश्चन में कुछ भी टर्म नहीं दी हुई है, ना किसी की सैलरी, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो हम कहाँ से लिखें? ठीक है, सिंपली यही आ जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 4,20,000 5,000 का प्रॉफिट जो है हम पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, इक्वल रेशो में इसको बांटेंगे, तो हमारा आ जाएगा ये 2125 212500 212500। ओके, ये हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन आ गया पार्टनर्स के बीच में। अब इसकी एंट्री करोगे तो सिंपली कहाँ से होएगी? P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 2 पार्टनर हैं, कैसे एंट्री होएगी? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पूरा लिखेंगे इसको कैपिटल अकाउंट। सेम 4,20,000 आपका प्रॉफिट है और यहाँ पे आप लिखोगे 212500 एंड 212500। ऑल्सो आपको नरेशन भी इसकी लिखनी है फॉर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय A एंड B इन इक्वल रेशियो या इक्वली। ओके, अब आपको बनाना है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। उसने और क्या बोला था? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाइए। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो आपने क्या लिखना है? सबसे पहले उन्होंने, देखो, इन्होंने कहा था कि दे इंट्रोड्यूस्ड मतलब इसी साल में ही इंट्रोड्यूस की है, 2017 में। ये पुराना बिजनेस नहीं है, अभी स्टार्ट हुआ है।
तो यहाँ पे जो कैपिटल आएगी बाय बैलेंस BD नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट लिखेंगे। कितनी कैपिटल लगाई उन्होंने, 5 lakhs एंड 3 lakhs। अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आपको दिया हुआ है कि उनके कैपिटल बैलेंसेस आर 5 lakhs एंड 3 lakhs, तो यहाँ पे क्या राइट करोगे, बाय बैलेंस BD। ओके, अगर उन्होंने कहा है दे इंट्रोड्यूस्ड कहा है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टू बाय बैंक अकाउंट 5 lakhs एंड 3 lakhs। ओके, अब उसने कहा है बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अपन ने यही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है, प्रॉफिट देंगे कैपिटल अकाउंट में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट्स, ए का ये था, बी का ये था। अब बस ये दो ही टर्म है, इनका टोटल कीजिए, इधर भी यही टोटल आ जाएगा, और जो बैलेंस बच गया वो आ जाएगा टू बैलेंस CD कैरिड डाउन, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा। ओके, ये आपका P&L पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन कर लिया हमने। अब हमारा थर्ड अकाउंट उसने बोला था ए का लोन अकाउंट बनाइए, एज लोन अकाउंट। एज लोन अकाउंट या कोई भी लोन अकाउंट हो, इसको क्रैम कर लो, रट लो, क्योंकि इसका यही पैटर्न होता है, यही प्रोसीजर होता है, और मेनली सिर्फ इतना ही पूछा जाता है। ठीक है, बस ये 3 टर्म आएंगी इसमें, इससे ज़्यादा नहीं आएंगी। तो 2017 को उसने अक्टूबर 31 को लोन दिया था, क्या दिया था, बाय बैंक अकाउंट, पैसा आया था ना फर्म के पास, बाय बैंक अकाउंट 2 lakhs का। ठीक है, और इंटरेस्ट कितना दिया था, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। ये लाइबिलिटी है, इसीलिए हम क्रेडिट साइड में शो कर रहे हैं उसको। आपको पता है ना, लाइबिलिटीज क्रेडिट होती हैं, बाय बैंक अकाउंट 2 lakh, और इंटरेस्ट ऑन लोन भी हमारे एक्सपेंस है। तो इसमें अब आप देखोगे कि अगर आपने कहीं से लोन लिया है, ठीक है, तो आप उसको लोन में इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऐड करके ही बताते हो ना कि इतने का लोन रह गया। अब इसमें भी हम यही सेम कंसेप्ट करेंगे, 2 lakhs का लोन था और 5,000 हमारा क्या हो गया, इसमें इंटरेस्ट हो गया, ऐड कर लेंगे 2 lakhs एंड 5,000, और यहाँ पे हम बैलेंस शो कर देंगे कि अभी फर्म ने कितना पे करना है पार्टनर को, 2 lakhs एंड 5,000। CD निकल जाएगा कैरिड डाउन 2 lakhs एंड 5,000, तो आपका ये अकाउंट भी मेंटेन हो गया। सो इस तरह से आपको अदर क्वेश्चंस भी करने हैं। ओके।